नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का भाग 2 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का भाग 2 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी, कारण काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लिन आई, तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे सनेह जल। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। अर्थात देवताओं का सम्मान या पूजा तथा ऋषि मुनियों की वंदना करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। नभ धूरी आकाश तक उड़ रही है, खग मृग भूरी भागे, अनेकों पशु पक्षी धूल उड़ाते हुए, विकल अर्थात अत्यंत व्याकुलता के साथ भागते हुए प्रभु आश्रम गए। भगवान श्री रामचंद्र जी के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक कारण काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उठे अवलोक कारण काह, श्री राम जी कारण जानने के लिए उठे अर्थात उठकर देखने लगे और आकाश तक उड़ती हुई धूल व पशु पक्षियों का इस प्रकार व्याकुल होकर तेजी से आश्रम की ओर आते देखकर उनका चित्त सचकित रहे, उनका हृदय अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। सब समाचार की रात को लिन्ह आई, ते ही अवसर कहे। अर्थात उसी समय कोल भीलों ने आकर सारी सूचना प्रभु श्री रामचंद्र जी को दी। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। सुनत सुमंगल बैन अर्थात इतने मंगल युक्त वाणी या बात सुनकर मन प्रमोद, प्रभु श्री राम जी के मन में प्रमोद अर्थात आनंद हुआ। तन पुलक भर और उनका शरीर आनंद के कारण पुलकित हो गया। सरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे सनेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी के सरद सरोरुह नयन अर्थात शरद ऋतु में खिले हुए कमल के समान प्रभु के नेत्र भरे सनेह जल, स्नेह के आंसुओं से पूर्ण हो गए या भर गए। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहू की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिन साई। तिमिरु तरन तरनि मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघहि मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। लक्ष्मण जी द्वारा भरत जी पर संदेह करने पर उनके बड़े भाई भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भरत जी की धीरता, गंभीरता व उनकी सज्जनता की बात कहते हुए उन्हें समझाते हैं। भरतहि होई न राज मधु अर्थात भगवान श्री राम जी कहते हैं कि भरत को कभी भी राज्य का मद या अहंकार नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पाई, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु भगवान, हर अर्थात भगवान शंकर का पद ही क्यों न मिल जाए, फिर अयोध्या के राज्य की क्या बात है। कबहू की कांजी सीक रनी, कांजी अर्थात एक प्रकार का खट्टा फल जिसकी कुछ बूंदों से क्षीर सिंधु अर्थात महासागर, बिन साई अर्थात फटना, अर्थात क्या खटास की कुछ बूंदों से महासागर फट सकता है। तिमिर तरुण तर निह मकु गिलई, तिमिर अर्थात अंधकार, तरुण अर्थात तरुण या युवा, मकु चाहे, गिलई अर्थात निगलना, अर्थात चाहे अंधकार या अंधेरा, तरुण या मध्याह्न समय के दोपहर में जब सूर्य का तेज सबसे अधिक होता है उस समय निगल ले या अंधेरा फैल जाए। गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, गगन अर्थात आसमान, मेघ ही अर्थात बादल, मिलई अर्थात मिलना, अर्थात चाहे पूरा आसमान बादलों में समा जाए या पूरा आसमान मेघमय हो जाए। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, गोपद अर्थात गाय के पैरों या खुर से बना गड्ढा, जल अर्थात पानी, बूढ़हि
अर्थात डूबना, घट जोनी अर्थात घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि, जिनके लिए यह कहा गया है कि एक समय जब देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध चल रहा था, तब देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था ताकि समुद्र के अंदर छुपे हुए दैत्यों का वध किया जा सके। वे अगस्त्य मुनि गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे जल में चाहे डूब जाएं। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, सहज क्षमा अर्थात स्वाभाविक गुण, छोनी अर्थात पृथ्वी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए आगे कहते हैं कि चाहे पृथ्वी जो क्षमा की मूर्ति हैं, वे अपने शत्रुओं के लिए अपना स्वाभाविक गुण क्षमाशीलता का त्याग कर दें। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, मसक अर्थात मच्छर, मेरु अर्थात पर्वत, उड़ाई अर्थात उड़ना, अर्थात चाहे मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत ही क्यों ना उड़ जाए, किंतु होई न नृपमद भरतहि भाई। नृपमद अर्थात राजा होने का घमंड। श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, उपर्युक्त सारी बातें असंभव होकर भी चाहे संभव हो जाएं, किंतु भरत को कभी भी राजमद या राजा होने का घमंड नहीं हो सकता। लखन तुम्हारी सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पै तजि अवगुण वारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। लखन तुम्हार शपथ पितु आना। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी तथा पितु आना अर्थात अपने पिता महाराज दशरथ जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि अर्थात सुंदर विचार या पवित्र विचार, सुबंधु अर्थात सुंदर भाई या उत्तम भाई, भरत समाना अर्थात भरत के समान, अर्थात भरत जैसा पवित्र विचारों वाला तथा उत्तम या सुंदर गुणों से परिपूर्ण भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, सगुन अर्थात सुंदर गुण, खीरु अर्थात दूध, अवगुण अर्थात अवगुण, जल अर्थात जल, ताता अर्थात हे तात या हे भाई लक्ष्मण, अर्थात हे भाई लक्ष्मण, सुंदर गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलई रचई पर पंच विधाता। मिलई अर्थात मिलाकर, रचई अर्थात रचना करना, पर पंच अर्थात प्रपंची संसार या जगत, विधाता अर्थात सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी, अर्थात इन सबको मिलाकर विधाता ने गुणों तथा अवगुणों से युक्त इस संसार की रचना की है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, रविवंश अर्थात सूर्यवंश, तड़ागा अर्थात तालाब या बड़ी नदी, अर्थात हे भाई भरत सूर्यवंश रूपी तालाब के वे हंस हैं। जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, जन्मी अर्थात जन्म लेना, गुण दोष अर्थात गुण तथा दोष, विभागा अर्थात अलग करना, अर्थात जिन्होंने सूर्यवंश में जन्म लिया है और वे उस हंस की भांति हैं जो दूध व जल को अलग अलग कर देता है। अर्थात सूर्यवंश में जन्म लेकर भरत जी ने हंस के समान गुण व दोषों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पै तजि अवगुण बारी, गहि गुण अर्थात गुण ग्रहण करना, पै अर्थात दूध, तजि अर्थात त्यागना, अवगुण अर्थात दोष, बारी अर्थात जल। भरत ने दूध रूपी गुण को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल का त्याग करके निज जस जगत कीन्ह उजियारी, निज जस अर्थात अपने यश से, जगत अर्थात संसार, कीन्ह अर्थात करना, उजियारी अर्थात प्रकाश, अर्थात अपने यश से इस संसार को प्रकाशित कर दिया है। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, गुण अर्थात गुण, शील अर्थात सहनशीलता, स्वभाव अर्थात स्वभाव, अर्थात इस प्रकार भरत जी के गुणों का, सहनशीलता का तथा सुंदर स्वभाव के बारे में कहते कहते प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम अर्थात प्रेम, पयोधि अर्थात समुद्र, मगन अर्थात मग्न होना, रघुराऊ अर्थात भगवान राम, भगवान राम प्रेम रूपी समुद्र में मगन हो गए या उनके हृदय में भरत जी के लिए समुद्र की लहरों के समान प्रेम उमड़ पड़ा, अर्थात भरत जी के प्रेम में वे मग्न हो गए। सुनि रघुबर बाने विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। जो न होती जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा,
को जाने तुम्हें बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहौ न जाई बखानी। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। बानी अर्थात वाणी, विबुध अर्थात देवगण, हेतु अर्थात प्रेम या स्नेह। अर्थात भगवान राम द्वारा भरत जी के लिए ऐसे वचन या वाणी सुनकर और भरत जी के लिए उनके हृदय में अपार प्रेम देखकर सभी देवगण या देवता सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत, अर्थात सभी देवगण श्री राम जी की सराहना करते हुए कहते हैं कि भगवान राम के समान कृपालु या कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, जो अर्थात यदि, होत अर्थात होना, जग अर्थात जगत या संसार। अर्थात देवगण आगे अपनी बात कहते हैं कि यदि भरत जी का जन्म इस जगत या संसार में न हुआ होता, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, सकल अर्थात संपूर्ण, धर्म अर्थात धर्म, धुर अर्थात धुरी, धरनि अर्थात धरती, धरत अर्थात रखना, अर्थात तो पृथ्वी पर सभी धर्मों की धुरी को कौन रखता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवि कुल अगम अर्थात कवियों के लिए दुर्गम या कल्पना से परे। भरत गुण गाथा अर्थात भरत जी के गुणों की कथा, अर्थात भरत जी के गुणों की कथा कवियों के लिए जान पाना अति दुर्गम है या कठिन है। को जाने तुम्हें बिन रघुनाथा। रघुनाथा अर्थात हे रघुकुल के नाथ, हे प्रभुकुल के नाथ या हे प्रभु श्री राम, भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा कौन जान सकता है। लखन राम सिए सुनि सुर बानी। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने सुनी अर्थात सुनकर, सुरबानी अर्थात देवताओं की वाणी, अति सुख लहौ न जाई बखानी। अति सुख अर्थात अत्यधिक आनंद, लहौ लिया, बखानी जिसका वर्णन न किया जा सके, अर्थात देवताओं के इस प्रकार सुंदर वचन सुनकर श्री सीता राम जी और लक्ष्मण जी ने अत्यधिक आनंद पाया या सुख का अनुभव किया, जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मातु कर तब सकु चाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जन अनत जाहि तजि ठाऊ। यहाँ भरत सब सहित सहाय, इधर भरत जी सब सहित सहाय अर्थात अपने पूरे समाज अर्थात जो उनके साथ आए हुए थे, मंदाकिनी पुनीत नहाए, उनके साथ मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान किए। सरित समीप राखी सब लोगा। सरित अर्थात मंदाकिनी नदी के किनारे या समीप में, राखी सब लोगा अर्थात सभी लोगों को ठहरा कर। मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा। मांगे अर्थात मांगना, मातु अर्थात माता, गुरु अर्थात गुरु, सचिव अर्थात मंत्री, नियोगा अर्थात आज्ञा, अर्थात माता गुरु मंत्री की आज्ञा मांग कर या लेकर चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। भरत जी अपने साथ निषाद राज तथा लघु भाई अर्थात अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को साथ लेकर वहाँ चले जहाँ श्री सीता जी और रघुराई अर्थात श्री राम जी थे। समुझी मातु कर तब सकु चाही। समुझी मातु अर्थात अपनी माता कैकेयी द्वारा कर्तव्य अर्थात किए गए कार्य को सोचते हुए वे सकु चाही अत्यंत संकोच की स्थिति में थे, या वे प्रभु श्री राम जी के पास जाते हुए अत्यधिक संकोच कर रहे थे। करत कुतरक कोट मनमाही। करत कुतरक कोटि मनमाही। करत कुतरक अर्थात तर्क वितर्क करना, कोटि अर्थात करोड़ या अनेकों प्रकार के, मनमाही अपने मन में। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता सुनि मम नाऊ मेरा नाऊ अर्थात नाम सुनकर, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ, अनत अर्थात दूसरी जगह या स्थान पर, उठी जनि कहीं उठकर, जाहि चले जाना, अर्थात कहीं श्री सीता राम जी और लक्ष्मण जी मेरा आगमन या नाम सुनकर यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी।
मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सु स्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अर्थात भरत जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी माता के मत में मुझे मानकर जो कुछ करहि सो थोर, अर्थात जो कुछ भी व्यवहार वे मेरे साथ करेंगे वह थोड़ा ही होगा। अर्थात यदि श्री राम जी माता कैकेयी द्वारा किए गए कार्य में मेरी भी सहमति है, यह सोचकर जो भी व्यवहार मेरे साथ करेंगे वह भी कम ही होगा। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। अघ अर्थात पाप, अवगुण अर्थात अवगुण। अर्थात भरत जी अपने मन में विचार करते हुए चल रहे हैं कि प्रभु श्री राम क्षमा करने के अपने स्वभाव के कारण समुझि आपनी ओर और मुझे अपनी तरफ समझकर तथा भाई होने के कारण वे मेरे पापों तथा अवगुणों को क्षमा कर देंगे तथा मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, परिहरहि अर्थात त्यागना, मलिन मनु अर्थात मलिन मन, जानी अर्थात जानकर। चाहे श्री राम जी मेरा मन मलिन है ऐसा समझकर मेरा त्याग ही क्यों ना कर दें। जो सम्मान ही सेवक मानी, सम्मान ही अर्थात सम्मान करना, सेवक मानी अर्थात सेवक मानकर, चाहे अपना सेवक या दास समझकर सम्मान करें, वे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें। मोरे शरण राम ही की पनहि, मोरे शरण अर्थात मैं पूरी शुद्ध भावना से शरण में हूँ। राम ही की पनहि अर्थात श्री राम जी की जूतियों के, अर्थात मैं पूरी तरह से श्री राम जी की जूतियों की शरण में हूँ या मैं श्री राम जी के पद तल की शरण में हूँ। राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, सुस्वामी अर्थात अच्छे स्वामी या बहुत सुंदर स्वभाव के स्वामी। दोषु सब जनहि, दोषु अर्थात दोष, सब अर्थात सारा, जनहि अर्थात भरत जी। भरत जी मन ही मन यह सोच रहे हैं कि भगवान राम तो बड़े ही सुंदर स्वभाव के स्वामी हैं, दोष तो सारा इस दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, जग अर्थात संसार, जस अर्थात यश, भाजन अर्थात योग्य या पात्र, चातक अर्थात वह पक्षी जिसे पपीहा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पक्षी स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश का ही जल ग्रहण करता है। मीना अर्थात मछली, अर्थात इस संसार में यश के पात्र केवल चातक पक्षी और मछली ही है। नेम प्रेम निज निपुण नबीना, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नबीना अर्थात नया बनाए रखने में निपुण अर्थात निपुण है। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृति खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परते उताइल पाओ। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहु, भानि शादित ही समय विदेहु। अस मन गुणत चले मग जाता, अस अर्थात ऐसा, मन गुणत अर्थात मन में सोचते हुए, चले मग जाता मार्ग या रास्ते में चले जा रहे हैं, अर्थात इस प्रकार के विचार मन में लाते हुए या सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकुच अर्थात संकोच, स्नेह अर्थात प्रेम, शिथिल अर्थात शिथिल होना, सब गाता अर्थात पूरा शरीर, अर्थात संकोच और प्रेम की अधिकता के कारण भरत जी का पूरा शरीर शिथिल या ढीला हो रहा है। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, फेरति अर्थात पीछे हटना या वापस होना, मनहु अर्थात मानो, मातु अर्थात माता, कृत अर्थात करना, खोरी अर्थात बुरे कार्य। अर्थात भरत जी को जब अपनी माता कैकेयी द्वारा किए गए बुरे कार्य की याद आती है तो उन्हें वापस लौटने का मन होता है, या माता कैकेयी द्वारा किया गया कार्य मानो उन्हें वापस लौटाता है। चलत भगति बल धीरज धोरी, चले अर्थात चलना, भगति बल अर्थात अपनी भक्ति के बल पर, धीरज धोरी अर्थात धीरज की धुरी को धारण करने वाले, अर्थात धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी श्री राम जी के प्रति अपनी सच्ची भक्ति के बल पर चले जा रहे हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ अर्थात भगवान राम, स्वभाव अर्थात स्वभाव, लेकिन जब उन्हें श्री राम जी के स्वभाव का ध्यान आता है तो तब पथ परत उताइल पाऊ, पथ अर्थात रास्ता, परत अर्थात पड़ना, उताइल अर्थात उतावला,
पाँव अर्थात पैर, तब उनके पैर मार्ग में उतावले होकर या जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं, या भरत जी के मार्ग में चलने की गति तीव्र हो जाती है। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, भरत दशा अर्थात भरत जी की हालत, तेहि अवसर अर्थात उस समय भरत जी की दशा कैसी है। जल प्रवाह जल अली गति जैसी, अर्थात जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है, अर्थात जिस प्रकार जल के प्रवाह के साथ भौरा बहता जाता है, उसी प्रकार भरत जी भी अपने बड़े भाई श्री राम जी के प्रेम और भक्ति के प्रवाह में चले जा रहे हैं। देखी भरत कर सोच स्नेहु, देखी अर्थात देखना, सोच स्नेहु अर्थात सोच और प्रेम। भा निषाद तेहि समय विदेहु, तेहि समय अर्थात उस समय, विदेहु अर्थात शरीर की सुध न रहना, अर्थात उस समय निषाद राज स्वयं को भूल गए। लगे होने मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मिटहि सोच होई ही हर्षु, पुनि परिणाम विषादु। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई निहराने। भरत देख बन सैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। सगुन अर्थात शकुन, सुनि अर्थात सुनकर, गुनि अर्थात विचार करना, अर्थात उसी समय मंगल शकुन होने लगे। सुनि गुनि कहत निषादु, उन मंगल सूचक शकुन सुनकर और मन में विचार करके निषाद राज कहने लगे, मिटे ही सोचो अर्थात अब सोच मिट जाएगा, हो ही हर्ष का वातावरण होगा। पुनि परिणाम और विषाद, किंतु अंत में विषाद अर्थात दुख ही होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, सेवक वचन अर्थात निषाद राज द्वारा इस प्रकार बोले गए वचन को भरत जी ने सत्य ही जाना। आश्रम निकट जाई नियराने, और भरत जी निषाद राज के साथ आश्रम के समीप पहुंच गए। भरत दीख बन सैल समाजू, भरत जी ने वहाँ पर वन अर्थात वन, सैल समाजू अर्थात पर्वतों के समूह को देखकर मुदित अर्थात इतने आनंदित हुए, मानो क्षुदित अर्थात कई दिनों से भूखे व्यक्ति को पाई सुनाजू अर्थात अच्छा भोजन मिल गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, इति भीति अर्थात इति के भय से दुखी, अर्थात अधिक जल बरसना या बिल्कुल भी बारिश का ना होना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते, दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, त्रिविध ताप अर्थात तीनों तापों से, पीड़ित ग्रह मारी अर्थात ग्रहों के द्वारा होने वाले कष्टों और महामारियों से पीड़ित प्रजा। जाई सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जाई सुराज सुदेश सुखारी, सुराज अर्थात उत्तम राज्य, सुदेश अर्थात उत्तम देश, सुखारी अर्थात सुखी होना, जाई अर्थात जाकर, अर्थात उत्तम राज्य व उत्तम देश में जाकर प्रजा सुखी हो जाए। हो ही भरत गति तेहि अनुहारी, हो ही भरत गति इस समय भरत जी की गति या दशा तेहि अनुहारी उसी प्रकार की हो रही है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, रामबास वन अर्थात श्री राम जी के वन में निवास करने के कारण संपत्ति भ्राजा वन की संपत्ति इतनी शोभायमान है। सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, ऐसा प्रतीत होता है मानो पाई सुराजा अर्थात अच्छे राजा को पाकर प्रजा अत्यंत सुखी हो। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। सचिव अर्थात मंत्री, विरागु अर्थात वैराग्य, विवेक अर्थात विवेक, नरेशु अर्थात नरेश या राजा, विपिन अर्थात वन, पावन अर्थात पवित्र, देशु अर्थात देश, अर्थात उस अत्यंत सुहावने वन के पवित्र देश में विवेक राजा है और वैराग्य मंत्री के रूप में शोभित है। भट जम नियम शैल रजधानी, भट अर्थात योद्धा, जम अर्थात यम, यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं।
नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। अर्थात यम और नियम योद्धा हैं। शैल राजधानी, शैल अर्थात पर्वत राजधानी है। शांति, सुमति, सुचि, सुंदर रानी। शांति तथा सुमति अर्थात सुबुद्धि दो पवित्र रानियां हैं। सकल अंग संपन्न सुराऊ, सकल अर्थात सभी, अर्थात राजा राज्य के सभी अंगों से पूर्ण है। राज्य के 7 अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, सुहद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। रामचरण आश्रित चित चाऊ, और श्री राम जी के चरणों में आश्रित रहने के कारण या श्री राम जी के चरणों की शरण में रहने के कारण चित चाऊ, उसके मन में अत्यंत उमंग या उत्साह रहता है। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखि महिष वृष साजु सराहा। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु। जीति अर्थात जीतना, महिपाल अर्थात राजा, दल सहित अर्थात पूरी सेना, विवेक भुआलु अर्थात विवेक रूपी राजा, अर्थात मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। करत अर्थात करना, अकंटक अर्थात निष्कंटक, राजु अर्थात राज करना, पुर अर्थात नगर या राज्य। निष्कंटक राज्य कर रहा है और उसका राज्य सुख संपदा सुकाल से परिपूर्ण है। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, उस वन रूपी प्रांत या प्रदेश में अनेकों ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। जनपुर नगर गांव गन घेरे, पुर अर्थात शहर, ऐसा लगता है मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, विपुल बहुत से, बिहग मृग नाना विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, बहुत से विचित्र पक्षी और विभिन्न प्रकार के पशु ही। प्रजा समाज न जाई बखाना, मानो प्रजा समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाघ बराहा, खगहा अर्थात गैंडा, करि अर्थात हाथी, हरि अर्थात सिंह, बराहा अर्थात सुअर, अर्थात गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर। देखि महिष वृष साज सराहा, देखी अर्थात देखना, महिष अर्थात भैंसे, वृष अर्थात बैल, सराहा अर्थात सराहना, अर्थात भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज की सराहना करते ही बनता है। बैरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मन हुसैन चतुरंगा। झरना जरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बैरु बिहाई चरहि एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। बैरु अर्थात बैर, बिहाई अर्थात त्याग कर या छोड़कर, चरहि अर्थात विचरण करना, संगा अर्थात साथ में, जहाँ तहाँ अर्थात यहाँ वहाँ, मनहु अर्थात मानो, सेन चतुरंगा अर्थात चतुरंगिणी सेना, अर्थात ये सब आपस का वैर त्याग कर यहाँ वहाँ एक साथ विचरते हैं, मानो यही चतुरंगिणी सेना हो। झरना झरहि मत गज गाजहि, झरना झरहि अर्थात पानी के झरने झर रहे हैं, मत गज गाजहि अर्थात मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। मनहु निशान विविध विधि बाजहि, मनहु अर्थात मानो, निशान अर्थात नगाड़े, विविध विधि बाजहि अनेकों प्रकार से बजना, अर्थात वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चक चकोर चातक सुख पिकगन, चक अर्थात चकवा, चकोर अर्थात चकोर, चातक अर्थात पपीहा, सुख अर्थात तोता, पिक अर्थात कोयल, गन अर्थात समूह, अर्थात चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों का समूह
कूजत मंजु मराल मुदित मन। कूजत अर्थात कूंजना, मंजु अर्थात सुंदर, मराल अर्थात हंस, मुदित मन अर्थात प्रसन्न मन से, और सुंदर हंस अत्यंत प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा। अलिगन अर्थात भंवरों के समूह, गावत अर्थात गाना, नाचत अर्थात नाचना, मोरा अर्थात मोर, अर्थात भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं तथा मोर नाच रहे हैं। जनु सुराज मंगल चहु ओरा। जनु अर्थात मानो, सुराज अर्थात अच्छे राज्य में, चहु ओरा अर्थात चारों ओर, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा है। बेल बिटप तृण सफल सफूला। बेली अर्थात बेल, बिटप अर्थात वृक्ष, तृण अर्थात तृण, सफल अर्थात फलों से युक्त, सफूला अर्थात फूलों से युक्त। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से भरे हैं। सब समाज मुंद मंगल मूला। मुद अर्थात आनंद, सारा समाज आनंद व मंगल का मूल बना हुआ है।